गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत पुलिस कर्मियों को जनता से आप कहकर शिष्टाचार के साथ पेश आने को कहा गया। इस आदेश का जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि यह पुलिस की छवि को संवेदनशील और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम था। मगर इस आदेश की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि मुरादनगर की गंगनहर चौकी के इंचार्ज कौशल ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। एक गरीब पंचर वाले ताहिर को बिना सबूत के चोरी के आरोप में न सिर्फ बुरी तरह पीटा गया, बल्कि उसे गाली गलौज और धमकियों का भी सामना करना पड़ा। यह घटना न केवल पुलिस की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या गरीबों के लिए न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित है। आपको बता दें कि ताहिर एक मेहनतकश गरीब युवक सड़क पर अपने छोटे से पंचर का सामान लेकर हर दिन 200-300 रुपए कमाकर अपने परिवार का पेट पालता है। मुरादनगर में गंगनहर चौकी से कुछ दूरी पर वह अपने बेटे के साथ यह छोटा सा काम करता है। आज दोपहर का समय था। ताहिर व उसका बेटे अपने सामान के साथ बैठे हुए थे। तभी चौकी इंचार्ज कौशल और एक सिपाही वहां पहुंचे। बिना किसी बात के उन्होंने ताहिर को लातों और घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। गालियां देते हुए उसे उठाया और पास खड़े एक ट्रक की बैटरी चोरी का इल्जाम लगा दिया। ताहिर ने बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन इंचार्ज कौशल ने उसकी एक ना सुनी। उसे चौकी पर ले जाकर और पीटा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के पास ताहिर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी उसे मारपीट और अपमान का शिकार बनाया गया। अंत में बिना किसी कार्रवाई के उसे धमकी देकर छोड़ दिया गया कि वह अपना पंचर का सामान वहां से हटा ले, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। ताहिर ने बताया कि चौकी इंचार्ज पहले भी उसे लगातार धमकियां देते रहे हैं और इस बार तो उन्होंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसकी पिटाई कर डाली। इससे साफ जाहिर होता है उस गरीब पिंचर वाले का सामान गंगनहर चौकी के समीप होना शायद चौकी इंचार्ज को रास नहीं आ रहा होगा, इसलिए इस तरह झूठे आरोप लगाकर उस गरीब पंचर वाले के उसके बेटे के सामने उसको पीटा और खूब गाली गलौज की। जब एक गरीब मजदूर को बिना सबूत के पीटा जाता है और उसका रोजगार छीनने की धमकी दी जाती है, तो यह साफ हो जाता है कि वर्दी की हनक अभी भी गरीबों पर भारी पड़ रही है। ताहिर जैसे लोग जो मेहनत मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, पुलिस के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। इस घटना से यह भी सवाल उठता है, क्या पुलिस सुधारों का असर सिर्फ कागजों और सोशल मीडिया तक सीमित है? क्या गरीबों के साथ न्याय सिर्फ बड़े बड़े दावों में ही सिमट कर रह गया है? ताहिर के साथ हुई इस क्रूरता के बाद ताहिर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ताहिर है, मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, रो क्यों रहे हो? क्या वजह है, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? मैंने आज तक जो भी आ रहा है पिंचर वाला मैं सब पूरा ये वाल बॉडी ट्यूबलेस है, ये 10 साल चलेगी तो तोड़वाना मत, जिससे मैं न जाता। मैंने आज तक मेरे जो बोलने का पड़ेगा सबूती एक्सीडेंट हो गया, टोला चढ़ गया। मैंने आज तक 1 रुपये भी मुझे ना जायज न लिया। यहाँ भी ऐसी हुआ, मैं यहाँ कहीं बड़ा जाऊँ, काम आवे तो काम कर लूँ, और ना आता तो बेटर हो। बस मैंने झंडा तो उठाया रोड पे से, किसी का गैर में ना घुस जाए झंडा, और मैंने उठा के यहाँ गया। अब क्या मामला हुआ आपके साथ? अब ये मामला हुआ है, मैं यहाँ लेटा हुआ था, मैं घर एक वो फल बेच रहा भतीजा, वो यहाँ लगा गाड़ी, हम दोनों यहाँ लेटकर खाना खा के, अब यो आया पानी लेने चला गया, क्या लगा नुका हमारा यो बैटरा उतर गया हमसे आ गया। किस में से उतरा बैटरा? इस टोले में से, ये जो ट्रक खड़ा है। हाँ, अब ये आके नुका लगा नुका भाई बता दो कौन था, पैसे नहीं तो आए और रात्रि हमें मारने गया, हमें मारा। किसने मारा आपको? तो देना नाम तो जानता ना। कौन थे वो? आम आदमी थे? कौन था? नहीं, ये थे चौकी वाले थे। चौकी वाले थे? क्या कह रहे थे वो आपसे? लोग कह रहे थे बता दे कैमरे में तो तू आ रहा है, ये आ रहे। अब यहाँ बताओ इतना आदमी रुका है पेशाब कर रहे हैं, मैं किसे देखूँ? आप कब से दुकान लगा रहे हो यहाँ पर? ये मुझे यार रमजान में से 2-3 दिन पहले लगाया था। वहाँ पर लगाया तो वहाँ पे 5-6 लम्बे आए थे, मोटे कह लगे या तो यहाँ से दिया हटा ले, नहीं सामान भर कर ले आएंगे। मैंने फिर किया, यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगाया तो यहाँ पे भी सबके सब लुका में या तो से ले आ उखाड़ गया। कस्बे का तो कस्बे में जाकर लगा, ये 1 किलोमीटर ही लगा, आगे जाके चौकी को 1 किलोमीटर छोड़ के, बस ये हुआ। आपको कभी यहाँ चौकी वालों ने कभी आपको दुकान हटाने से कहा आज से पहले?
जो पहले थे उन्होंने कहा था कई बार। अच्छा, और ये जो अब हैं आप, इन्होंने कहा? अब ये कल मुझे देखे, कल इन्होंने कही इन्होंने जो है यहाँ से जो है हटाओ इसे, कल आधे घंटे में टाइम दे के गए थे, जितना मेरे को उखड़ा कल उखाड़ दिया, कुछ अब उखाड़ दिया, अब बंद करके जा रहा हूँ। मैंने कल को आकर मैं सामान ले आऊँगा, क्या लगे हाँ देख मत जाइयो, मन की ना देखने का, मैं सपोर्टी चला जाऊँगा। आपने ये नहीं पूछा कि मेरे इस छोटी सी दुकान से पिंचर की आपको क्या परेशानी है? भाई जब हम सीधे आदमी हम पे जवाब करने हमें, हम तो दूसरा ऊँचा में अगर ये बोर्ड हो रहा फटा पड़ा उसका वो ले आ रहा था, कबाड़ी बोर्ड उखाड़ के उन्होंने फोन करा इसका लोया ले जाओ, तो मैंने कह दिया हम ना ले आ रहे, रोड पे फेंक दो, हम किसी का 1 रुपया भी नहीं लेते और हमारे नाम चोरी लगा कर हमें पीटता। तो अब ये जब आपकी पिटाई किस किस ने करी है यहाँ? यहाँ जो ये चौकी में थे इन्होंने ही करी। अच्छा, हमने बता दे। अब आप अपना सामान उठा के ले जा रहे हो यहाँ से? अब मैं आज तो लेकर जाऊँ, कल को ले जाऊँगा कहीं टाइम आए देख के, मैं यहाँ से चले ही जाऊँगा। मुरादनगर में मैं 15-20 साल नहाता सोचती, इस वजह से अब यहाँ आया था लॉकडाउन के बाद, तो मेरा ऐसे ही हो भाई, मुझे क्या पता थी मेरे साथ में ऐसा होएगा, सच काम करने में मेरा ये होएगा। मैं तो आज तक किसी से गलत बोलता भी ना।